हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। उस दिन हम पढ़ लिए थे क्या, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी रूट कितने रूपों में रूपांतरित होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो टाइप रूट होती है कितने पार्ट में, इनका कैसे मॉडिफिकेशन होता है, कैसे किन किन रूपों में ये रूपांतरित हो जाती है टाइप रूट की जड़ें जो होती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोनिकल टाइप रूट। टाइप रूट भी कई तरीके की होती होंगी भाई, अलग अलग पेड़ों में अलग अलग तरीके की टाइप रूट पाई जाती हैं। जिसमें हम बात करेंगे कोनिकल टाइप रूट की। जो रूट कैसी होगी, कोनिकल, यानी एक कोन के जैसे उसकी आकृति होगी। दीज आर कोनिकल इन शेप उसका कैसा होगा, कोनिकल होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं उसको कैसे कि वाइडेस्ट एट टॉप, टॉप पे कैसा होगा, ऊपर की तरफ चौड़ा होगा, लेकिन कोनिकल इन बॉटम, लेकिन बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ कैसा होगा, कोनिकल, यानी कोन की जैसी संरचना उसके नीचे की तरफ होगी। ठीक, इस तरीके की जो भी टाइप रूट होंगी वो कैसी होंगी, कोनिकल टाइप रूट्स कहलाएंगी। इस तरह की रूट्स कैसी कहलाएंगी, कोनिकल टाइप रूट कहलाएंगी। इसका एग्जांपल जो होगा कैरेट। इसका एग्जांपल क्या है, कैरेट। आप कभी भी कैरेट को देखिए, उसका जो शेप होता है ऊपर की तरफ चौड़ा होता है और नीचे की तरफ एकदम कोनिकल, एकदम पतला होता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें फ्यूजीफॉर्म टाइप रूट की, अगर हम बात किसकी करें, फ्यूजीफॉर्म टाइप रूट की, तो दीज रूट आर नैरोअर एट बोथ एंड एंड बॉर्डर इन द मिडिल लुक लाइक स्पिंडल शेप। यानी ये कैसे होंगी, ये रूट्स जो होंगी नारोवर इन बोथ एंड, यानी दोनों एंड में, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ पतली होंगी। दोनों तरफ कैसी होंगी, पतली होंगी। एंड बॉर्डर इन द मिडिल, और उसके साथ मिडिल में जो बीचों बीच की जो इनकी आकृति होगी कैसी होगी, बॉर्डर मतलब चौड़ी होंगी। बीच में एक इनका पार्ट कैसा होगा, चौड़ा होगा। लुक लाइक स्पिंडल शेप, स्पिंडल के जैसी संरचना बनाएंगी, दिखेंगी कैसे, स्पिंडल शेप दिखेंगी। इस तरीके की जो भी रूट होंगी उन्हें हम फ्यूजीफॉर्म टाइप रूट कहेंगे। यानी टाइप रूट ही है, यहाँ पे कोनिकल तो यहाँ पे फ्यूजीफॉर्म, यानी दो रूपों में यही रूट कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, यानी इनका दो रूप में रूपांतरण हुआ, दो रूप में अलग अलग तरीके से दिखी। इसका एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, इसको रेडिस कह सकते हैं। रेडिस इसका एग्जाम्पल है। आप रेडिस में देखोगे तो उसकी ऊपर का तरफ भी नैरोअर होगा, नीचे की तरफ भी नैरोअर होगा, और बीच का तरफ कैसा होगा, मोटा होगा। आगे हम बात करें नेपीफॉर्म टाइप रूट की। अगर हम बात करें उसी रूट में टाइप रूट का रूपांतरण अगर नेपीफॉर्म में हो जाता है। नेपीफॉर्म का मतलब क्या है, सच रूट आर स्वेल, ये रूट कैसी होंगी, फूली हुई होंगी, ये जड़ें कैसी होंगी, फूली होंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन मिडिल एंड नैरोअर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ पतली होंगी, लेकिन बीचों बीच क्या होंगी, बहुत ज़्यादा फूली हुई जड़ें होंगी। उनको क्या कहेंगे हम, नेपीफॉर्म टाइप रूट कहेंगे। उन रूट्स को क्या कहते हैं हम, नेपीफॉर्म टाइप रूट्स कहते हैं। इससे एग्जाम्पल जो देखेंगे वो क्या होता है, टर्निप। टर्निप हमारी कैसी होती है, ऊपर की तरफ भी पतली, नीचे की तरफ भी पतली, और बीच में काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। ठीक, स्वेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन मिडिल, तो ये कैसी जड़ें होंगी, नेपीफॉर्म होंगी। अब बात अगर हम कहें कि नोडुलेटिंग टाइप रूट कैसी होंगी, भाई कुछ रूट्स होती हैं जिनमें नोड्स पाए जाते हैं, रूट के अंदर भी नोड्स पाई जाती हैं। भाई अभी तक तो हमने सुना था कि स्टेम के ऊपर यानी शूट सिस्टम में ही नोड्स पाई जाती हैं, लेकिन नहीं, अगर मॉडिफिकेशन आप पढ़ोगे रूट का, टाइप रूट का, या फिर किसी भी रूट का मॉडिफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको नोडुलेटिंग टाइप रूट भी दिखाई देगी, यानी रूट्स में भी नोड्स पाई जाती हैं। ठीक, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहनी पौधों में, लेग्यूमिनस का मतलब दलहनी पौधे जो होते हैं, द रूट नोडुलेट्स नोड्यूल्स आर प्रेजेंट, उनमें क्या होती है, जो जड़ों में जो गांठें होती हैं, नोड्यूल्स को कहते हैं हम गांठ। ठीक, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। द नोड्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर N2 फिक्सेशन, यानी और ये जो नोड्यूल्स होते हैं किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं N2 के फिक्सेशन में, यानी नाइट्रोजन के फिक्सेशन में ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें करते क्या है कि जो इसके नोड्यूल्स होते हैं, इन नोड्यूल्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जाके वहीं पे बैठता है और सीधा एटमॉस्फेयर से जो भी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके किस में भेजता है, उस लेग्यूमिनस प्लांट में भेजता है। ठीक, इसलिए कभी भी आप देखोगे कि हमें चने में या फिर मटर में यूरिया नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि यूरिया किस लिए डालते हैं हम, नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए, कि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो तो बढ़ जाए। इसलिए हम कभी इन सब में, अरहर में कभी आप नहीं देखोगे यूरिया फेंकते हुए। कारण क्या है उसका, कि इसमें खुद ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उनको प्राप्त होता रहता है, क्योंकि उनकी जड़ों में
क्या पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाई जाती हैं, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे और बताते हैं। इसका मॉडिफिकेशन एक दो और है, इसको समझ लीजिए। चलिए, अगर हम बात करें इसमें क्या, जो रिस्पायरेटरी रूट होता है ये हमारा कैसा होता है। ठीक, ये बात किसकी हो रही, मॉडिफिकेशन टाइप रूट की मॉडिफिकेशन हो रही बात। टाइप रूट ही क्या होता है, कुछ टाइप रूट्स ऐसी होती है जो कि रिस्पायरेटरी रूट में आगे चल के परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, यानी श्वसन जड़ के रूप में बदल जाती हैं। क्या होता है इसमें, दिस रूट आर फाउंड इन प्लांट ग्रोइंग इन मर्सी एरिया। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं भाई, टाइप रूट ही तो हैं, कहीं भी हो सकते हैं ये। तो ये मर्सी एरिया में भी, दलदली क्षेत्र में भी कुछ प्लांट ग्रो कर जाते हैं जिनकी रूट कैसी होती है, टाइप रूट के जैसे होती है। ठीक, दे हेल्प इन रिस्पायरेशन प्लांट। उसके साथ साथ ये जो जड़ें होती हैं क्या होती हैं, फिर उसके बाद ये जड़ें मिट्टी से बाहर निकल जाती हैं, उस मिट्टी से बाहर निकल जाती हैं जड़ें, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म हो जाती है। इट शोज निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। कौन सी रूट्स, जो ये है रिस्पायरेटरी रूट्स, ये क्या शो करने लगती हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म आपको समझाया गया था, जियोट्रॉपिज्म मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है रूट में। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिवली यानी नकारात्मक है, यानी जियोट्रॉपिज्म इस रूट पे कोई मायने नहीं रखता। अगर जियोट्रॉपिज्म मायने नहीं रखेगा तो जड़ नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाएगी। बात समझ में आई। अगर जियोट्रॉपिज्म निगेटिव हुआ तो इसका मतलब जड़ नीचे की तरफ नहीं, जड़ ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और होगा क्या वहीं पे कि फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव का मतलब जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ अगर जड़ मूव करने लगी, इसका मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। और निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है कि जड़ नीचे की तरफ न जाके जड़ ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। और उन्हीं रूट्स का ये क्या हुआ भाई, वही रूट तो है, टाइप रूट ही तो है, उसका एक रूपांतरण हो गया श्वसन जड़ के रूप में, सांस लेने लगी वो जड़ें, तो उसी का मॉडिफिकेशन हो गया, रिस्पायरेटरी रूट बन गई। ठीक, ये कहाँ पे पाया जाता है, राइजोफोरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राइजोफोरा में पाया जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम बताते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। 3 पॉइंट उसमें भी है। चलिए, अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, यानी जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं इनका किस किस रूप में मॉडिफिकेशन होता है। जिसमें सबसे पहला स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोर में इनका मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा होता है मैकेनिकल सपोर्ट के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। तीसरा क्लाइंबिंग रूट के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। स्टोरेज ऑफ फूड में इनका इस्तेमाल, जैसे स्वीट पोटैटो देख लो आप, स्वीट पोटैटो में क्या होता है, जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, अपने फूड को स्टोर करते करते उसको फुला देती हैं और वही हम खाते हैं, जिसको गंजी कहते हो, शकरकंद भी कहते हो। ठीक, ये क्या किया जाता है, उसका जो फूला हुआ पार्ट होता है, जो फूड उसमें स्टोर हुआ होता है, वही तो हम लोग खाते हैं, वही तो खाते हो। तो स्वीट पोटैटो क्या है, एडवेंटिशियस रूट का एक मॉडिफिकेशन हुआ, किसके रूप में, स्टोरेज ऑफ फूड के रूप में। टर्मरिक देखिए आप, हल्दी, हल्दी में भी क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट ही पाई जाती है। स्टोरेज ऑफ फूड होता है, उस प्लांट का जो भी फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, टर्मरिक के रूप में होता है। और वही टर्मरिक हम क्या करते हैं, बाद में हल्दी के रूप में उसको हम खाते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में, कभी आपने मक्के का पेड़ देखा हो या फिर बाजरे का पेड़ देखा हो, मक्के या फिर बाजरे में आप देखते हो मैकेनिकल सपोर्ट का वर्क करता है हमारी एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट कैसी होती है भाई, प्राइमरी रूट तो होती है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं। क्या होता है, आप मक्के में देखोगे यहाँ से कुछ रूट निकलेंगी, मिट्टी के थोड़े ऊपर से रूट निकलती हैं, और बाकी मिट्टी के अंदर जो रूट होती है वो तो रहती है। झकड़ा जड़ जिसको बोलते हो आप, ये क्या था, हमारा मेज का एक रूट का एक स्ट्रक्चर बनाया है हमने।
क्या होता है इसमें मैकेनिकल सपोर्ट। भाई पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ लंबा हो गया तो पेड़ झुक जाएगा। इसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर से कुछ जड़ें निकलती हैं, जो जड़ कैसी होती है, एडवेंटिशियस रूट होती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं उस पूरे प्लांट को। उस पूरे प्लांट को एक सपोर्ट देती है जिसके जरिए वो पेड़ पूरा खड़ा रहता है। क्या होती है, थोड़ी ऊपर से जाके वो जड़ निकलती है और मिट्टी में दब जाती है जाके। ठीक, तो मैकेनिकल सपोर्ट दी। उसके बाद तीसरी चीज क्लाइंबिंग रूट, यानी एडवेंटिशियस रूट क्लाइंबिंग रूट के रूप में या भी मॉडिफाई हो जाती है। आपने कभी बिटल देखा हो, बिटल मतलब जो पान होता है, पान क्या होता है, क्लाइंबर होता है। पान किसी अन्य पेड़ के ऊपर चढ़ता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो क्लाइंबर के रूप में कार्य करती है। जैसे आप किसी भी चीज पर, इस पेड़ को किसी भी चीज के ऊपर चढ़ा दोगे तो क्या करेगा, वहीं से जड़ निकलेगी और वो जड़ क्या करेगी, उस चीज को पूरी पकड़ लेगी। ठीक, तो यानी क्या हुआ, क्लाइंबिंग रूट के रूप में भी हम एडवेंटिशियस रूट को का मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक, तो ये थी आज की जो भी वीडियो थी, ये वीडियो थी आज की किस पे आधारित थी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जो रूट होता है इसका कितने रूपों में ये बदल सकती है, कितने रूपों में इसका रूपांतरण हो सकता है। तो हमने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, इन दोनों जो मेन रूट होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। रही बात फिब्रस रूट की, तो फिब्रस रूट भी में भी जो कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें यही होती हैं, उनका मॉडिफिकेशन भी इन्हीं सब रूपों में हो सकता है और अन्य रूप नहीं हो सकते उनके। ठीक, इसलिए हम फिब्रस रूट को नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल बस पढ़ाएंगे क्या, एडवेंटिशियस रूट पढ़ा चुके हैं, टैप रूट पढ़ा चुके हैं, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आज आपका खत्म। और इसके साथ साथ जो रूट का एक टॉपिक था मॉर्फोलॉजी में वो भी खत्म। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे स्टेम के बारे में। ठीक, बाकी हमारे जो भी अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ भी सकते हैं, या फिर वहाँ पे ना समझ में आए थंबनेल में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।